2008 में जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से अलहदा हुई, उसकी कुछ बुनियादी वजूहात थे जिसको हम वक्तन फ़वक्तन पूरे पाकिस्तान में उलमा के सामने, दीनदार तबके के सामने हम रख चुके हैं। आज मैं फिर आपकी तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने अर्ज़ करूँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती के बुनियादी वजूहात में से, वजूहात तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 3 अहम वजूह थे जिनकी बुनियाद पे जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती अलहदा हुई। उनमें एक वजह ये थी कि जमीयत उलमा इस्लाम में मंबरसाजी के दौरान, जो पार्टी की मंबरसाजी होती है और 3 साल के बाद, अभी उन्होंने 5 साल के बाद कर दी, वो उसमें धांधली होती थी, बोगस रुकनसाजी होती थी। आज भी चल रही है ये बोगस रुकनसाजी। अभी जो मौजूदा इंतखाबात जो उनके हुए हैं वो भी बोगस रुकनसाजी की बुनियाद पे। तो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती समझती हैं कि यूनिट का अमीर जो बनता है वो जेली होता है, तहसील का अमीर जो बनता है वो जेली रुकनसाजी की बुनियाद पे जेली अमीर है, ज़िले और सूबे के उमरा जो है वो जेली रुकनसाजी की बुनियाद पे। इसी तरीके से मरकज़ी अमीर जो मौलाना साहब चला आ रहा है वो मुसलसल जेली और सेलेक्टेड अमीर चला आ रहा है। दूसरी वजह 1988 से लेकर के 2008 तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत का हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट में शिरकत चली आ रही है। हमने मुशाहदा किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने, उनके वज़रा ने, उनके MPs ने, उनके सेनेटरों ने वो हमेशा करप्शन किया है। और करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बलूचिस्तान में खानों के ख़िलाफ़, वडेरों के ख़िलाफ़, कबायली सिस्टम में बिरादरियों ने अपने अकरबा को छोड़ करके जमीयत उलमा इस्लाम उलमा के गरीब चटाई नशीन लोगों पे एतमाद किया, लेकिन उन्होंने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया। तीसरी वजह वो आलमी सतह पे आलमी क़ुव्वतों ने जो मुसलमानों को यरगमाल बनाया है, अफ़ग़ानिस्तान में, इराक़ में और कश्मीर में, ये सारे वो मज़लूम मुसलमान हैं जिनकी हिमायत हम पर फ़र्ज़ था। तो आलमी एजेंडे के तहत जमीयत उलमा इस्लाम वो जहाद के लफ्ज़ से दस्तबरदार हो गई और उन तमाम मुजाहिदीन को उन्होंने छोड़ दिया है जो कुफ्र के ख़िलाफ़, आलमी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, जिस भी बुनियाद पे जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती अलहदा हो गई। बिहम्दिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती आज पूरे मुल्क में कायम है। तमाम सूबाई मरकज़ी इंतखाबात हुए हैं, सूबों के इंतखाबात हुए हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शमूलियतें हो रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में लोग आ रहे हैं। हम समझते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती इस वक्त उलमा की हकीकी जमात है। पाकिस्तान में दीनदार तबके के, जिनकी इस्लाम से मोहब्बत है, जिनकी जहाद से मोहब्बत है, वो उनकी नुमाइंदगी जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कब के उन्होंने इस्लामी झंझट छोड़ दिया है। उन्होंने अपने दस्तूर की खिलाफ वर्जी की है, अपने जमात के मंशूर की खिलाफ वर्जी की है। आज PDM की जो क़ियादत कर रहे हैं, PDM में कौन लोग शामिल हैं? सारे वो लोग शामिल हैं जिन्होंने मुल्की सतह पे या सूबों के सतह पे पाकिस्तान को लूटा है। बाकी पार्टी, मुस्लिम लीग और इसी तरीके से हमारे जो कौम परस्त पश्तून हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बलूचिस्तान में, उन्होंने इतना करप्शन किया है। इसी तरीके से उनके साथ हर सूबे में वो लोग हैं जो या सूबों में करप्शन में मुलव्वस रहे हैं या मरकज़ में करप्शन में मुलव्वस रही हैं। और हम समझते हैं कि ये मौलाना साहब आज डमी सरबराह है, अख्तियारात पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी जब चाहें वो फैसला को वेटो कर सकती है।
मुस्लिम लीग नून जब चाहें वो फैसले को वेटो कर सकते हैं। मौलाना साहब तो वैसे बैठे हुए हैं, उनका अख्तियार नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, पीपल्स पार्टी ने काम लेंगे, वो मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस्तीफा देंगे, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिया। वो आज उसी तरीके पे काम लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वैसे छोड़ दिया है। तो हम समझते हैं कि दीनदार तबके की इस वक्त नुमाइंदगी जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती कर रही है, और मैं अल्लाह का हम्द अदा करता हूँ कि आज जो हम डेरा इस्माइल खान में आए हैं, आपके सामने मौजूद हैं मरकज़ी जमीयत नज़रियाती के अकाबिरीन, वो आज अपनी जमात को जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में ज़म करने का ऐलान करेंगे, वो आपके सामने आएंगे। लिहाजा मैं आपके तवस्सुत से पूरे मुल्क के उलमा को, दीनदार तबके को ये दावत देना चाहता हूँ कि आइए जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती में शमूलियत का ऐलान करें। हमारे प्रोग्रामात हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। कल जो है वो हमारे सवाबी में बहुत बड़ा कन्वेंशन है, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस, और इससे पहले बलूचिस्तान में हुए हैं, सिंध में हुए हैं, मुख्तलिफ़ सूबों में हुए हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती मुल्क में अंदरूनी पॉलिसी जो है वो हमेशा वो जो है मस्बत रही है और वाज़ेह रही है, और बैनुल-अक़वामी पॉलिसी आज भी हम कहते हैं कि हम मुजाहिदीन के साथ हैं, हम कश्मीर के मुजाहिदीन के साथ हैं, हम अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ हैं, हम फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के साथ हैं। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये जो लोग इसराइल को तस्लीम करते हैं, हम समझते हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा के ज़ख्मों पे मरहम की बजाय नमक डाल रहे हैं, वो उनको तकलीफ़ दे रहे हैं।